मित्रों राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। मैं हूं अनिल नागपाल और आज इस अंक में हम बात करेंगे जो एशिया कप में भारत ने बड़ी शानदार विजय प्राप्त की उस विषय को लेकर, क्योंकि ये जो एशिया कप था ये खेल से ज्यादा पॉलिटिकल और विश्व की नजरें दूसरे मामलों पर ज्यादा थी, क्योंकि अधिकतर लोग भारत के नहीं चाहते थे कि भारत पाकिस्तान के साथ कोई भी मैच खेले। उसमें खास तौर पर जो मोदी समर्थक या भाजपा समर्थक लगाओ, चाहे उसमें चैनल में जो लोग भाजपा के समर्थन में रहते हैं या सोशल मीडिया पर भी बड़े जबरदस्त भक्त हैं मोदी के, वो लोग भी विरोध कर रहे थे कि भारत को पाकिस्तान के साथ ये मैच नहीं खेलना चाहिए। और अधिकतर लोगों ने ये मैच को देखा भी नहीं। जितने भी 3 मैच पाकिस्तान को भारत ने हराए तो मैचों को नहीं देखा। हम लोग भी उन्हीं में हैं। वैसे आजकल हम तो मैच भी कम देखते हैं, लेकिन भारत पाकिस्तान का मैच होता है तो देख लेते, लेकिन ये मैच नहीं देखे गए। लेकिन उसके बाद जब भारत मैच जीता पाकिस्तान से पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, जब फाइनल में जीता तो पूरे देश ने उत्सव मनाया। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के खिलाड़ियों की जो हरकतें थी वो पूरी तरह, जो कहते हैं कि अपने देश के जिस तरह के उनके आतंकवादी खिलाड़ी भी वही आतंकवादी की तरह व्यवहार कर रहे थे, और भारतीय खिलाड़ियों ने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया और 2 मैचों में तो उनको पूरी तरह पस्त किया, लेकिन फाइनल के अंदर उनको तड़फा कर हाय अब जीतेंगे। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि दर्द भी दो और आनंद भी दो, उन बेचारों को दर्द भी हो रहा था, फिर कुछ आनंद लेने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन अंतिम में उनको इतना दर्द हुआ। और उनके जो गृह मंत्री है वो पीसीबी, एशिया कप उसके पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के भी अध्यक्ष हैं, और एशिया की जो वो है सोसाइटी, जो एशिया की फेडरेशन है, उसके भी अध्यक्ष हैं, और वो चीफ गेस्ट थे, तो वो होस्ट थे इस कार्यक्रम के, तो वो लेकर ट्रॉफी भाग गए। विषय वो नहीं है। विषय है कि भारत का प्रधानमंत्री क्या लिखता है कि ऑपरेशन सिंदूर की तरह हमारे खिलाड़ियों ने, कितनी बड़ी बात है। आज तक ऐसा कभी नहीं होगा कि खेल के अंदर, क्योंकि जैसा पाकिस्तान ने किया वहां के हिसाब से भारत के प्रधानमंत्री ने इशारों में क्या डायरेक्ट जवाब दिया। और हमारे देश के जो कप्तान थे सूर्य कुमार यादव, और उन्होंने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे सर ने अगुआ होकर बैटिंग की तो हम खिलाड़ियों को अच्छा खेलना ही था। यानी कितनी बॉन्डिंग, हर जगह पाकिस्तान की ठुकाई करना, चाहे विदेश मामलों का था। लेकिन विषय ये नहीं है, विषय कुछ और है। क्योंकि सब लोग चाहते थे कि भारत ना खेले, लेकिन भारत जब खेल रहा है और जीत रहा है तो हर देशवासियों को इस बात की खुशी है। लेकिन भारत के जो पाकिस्तान के लोग बैठे हैं यहाँ, विपक्ष के नेता और कांग्रेस के कई नेता, उन्होंने भारतीय टीम को बधाई तक नहीं दी। हो सकता है उन्होंने ये दिखाने का प्रयास किया कि हम चाहते ही नहीं थे, लेकिन मैं कह रहा हूं कि बहुत से लोग नहीं चाहते थे, लेकिन सबने बधाई दी। लेकिन अति तो तब हुई जब कांग्रेस की जो मीडिया सेल के ये प्रमुख है, जयराम रमेश और ये 3-4 लोग हैं, उनमें सबसे प्रमुख आजकल राहुल गांधी के इशारों पर काम करती है और बहुत ज्यादा अग्रेसिव रहती है, सुप्रिया श्रीनेत। उन्होंने ट्वीट भी किया और वीडियो भी बनाकर डाला। अब सबसे बड़ी समस्या उनके वीडियो से, मैं कह रहा हूं, अगर कोई कांग्रेसी लोग जो कांग्रेस को मानते हैं, कांग्रेस को प्यार करते हैं, उनको डूबकर मरना चाहिए। मैं खासतौर उन लोगों के लिए कह रहा हूं, क्योंकि सुप्रिया श्रीनेत ने क्या किया, एक वीडियो बनाया और ट्वीट पर लिखा कि जिन लोगों ने भी भारत पाकिस्तान का मैच देखा है, हमने तो देखा नहीं, जिन्होंने भी देखा है और सेलिब्रेट किया है, जीतने के बाद खुशी मनाई है, वो सब लोग गद्दार हैं इस देश के। उन लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। ये कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता ने कहा, और वो बिना राहुल गांधी के इशारों पे नहीं कह सकती, क्योंकि अगर वो ये कहती तो राहुल गांधी या तो बधाई देते। उन्होंने नहीं कहा, क्योंकि वो खुद नहीं कहेंगे, विदेश में है, तो इनके मुख से कहलवाया गया और ये शब्द। और मैं जानता हूं बहुत से कांग्रेसियों ने इस मैच को देखा होगा, और कई ने तो, क्योंकि वो इन्होंने जो ट्वीट किया है वो एक दिन बाद किया है, तो उसी समय भारत की जीत पर, क्योंकि जमीन पर राजनीतिक लोग हैं, वो जानते हैं कि देश की भावना क्या है, भारत जीता है तो सब लोग खुशी मनाएंगे ही। हम लोगों ने भी रात को ट्वीट पे और फेसबुक पर लिखना शुरू कर दिया था कि फोड़ दिया पाकिस्तान को एक बार फिर।
हम तो पहले ही लिख रहे थे कि राहुल गांधी ये ना कहने लग जाए कि भारत की 5 विकेट कैसे गिर गई या ये मैच चोरी तो नहीं किया गया। अब पाकिस्तान के खिलाड़ी ने कहा है कि टॉस चोरी हुआ है, क्योंकि यही कैसेट दोनों की चलती है। लेकिन जो सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, लेकिन उनको यह सोचना चाहिए था उसी समय दीपेंद्र सिंह हुड्डा, सुक्खू हिमाचल के मुख्यमंत्री और कर्नाटका के उनके मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से लेकर डीके शिव कुमार उप मुख्यमंत्री, उन लोगों ने भी बधाई संदेश डाले उसी समय। क्या वो गद्दार हैं? यानी कि ऐसी भाषा वो ये कहती कि मोदी गद्दार है या भाजपा वाले गद्दार है या उनके चेले भक्त राम भक्त जो हैं उनके भक्त मोदी के वो गद्दार हैं। वो तो विरोध ही कर रहे थे मैच का, लेकिन जब भारत जीता तो खुशी होती है कि भारत ने पाकिस्तान को, फिर उसके घर में ही था क्योंकि होस्ट वही थे, चाहे वो दुबई में हो चाहे कहीं भी हो वहां पर, और उनके गृह मंत्री से हमारे टीम के कप्तान ने ट्रॉफी लेने से मना कर दिया। कहां तो ये देशभक्ति दिखा रहे हैं कांग्रेसी कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, कि मैच ही नहीं करना था। कहां उनके नेता कह रहे नहीं ट्रॉफी तो उनसे लेनी चाहिए थी, खेल भावना है। और कांग्रेस आज ये विरोध कर रही है ये कहकर कि क्यों भारत खेला। ठीक है, हम भी कहते हैं नहीं खेला, लेकिन कांग्रेस का तो इस क्षेत्र में अधिकार ही नहीं। जब 26/11 हुआ 2008 में तो उसके जस्ट बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ खेला और खेलते रहे। केवल खेल नहीं, वो हर बातचीत करते रहे सामने बैठकर टेबल पर, उनके प्रधानमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री। लेकिन आज के दिन ऐसी स्थिति नहीं है। आज तो हमने उनका पानी भी बंद कर रखा है। लेकिन अभी कांग्रेस के जो राहुल गांधी के सबसे मेंटर हैं, उनके जो सब कुछ है, सैम पित्रोदा तो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान तो हमें अपने घर जैसा लगता है। अभी 10 दिन भी नहीं हुए उस बात को, लेकिन कांग्रेस को आज तक समझ नहीं आ रही कि हमें कौन सी पिच पर खेलना है। अति राष्ट्रवाद दिखाने के चक्करों में, यानी कि भारत जीत गया वो भी तकलीफ इनको हो रही है, वो खुशी भी आज कांग्रेस को सहन नहीं। और तो इतना आगे बढ़कर आम आदमी के सौरभ भारद्वाज जैसे नेता जो मंत्री रहे, शर्म आनी चाहिए। वो सूर्य कुमार को उनकी औकात के बारे में बता रहे थे कि आपकी औकात है तो आप अपने पैसे जो मैच के हैं वो दे दो, औकात बता रहे थे। और कुछ यादव लोग लिख रहे थे, मैं देखता हूं जैकी यादव जैसे एक दो कुछ ऐसे निकम्मे हैं अखिलेश के पिछलग्गू, तो वो केवल इस विरोध में कि हम यादव हैं, सूर्य कुमार यादव ये, सूर्य कुमार यादव वो। अरे वो भारत का हीरा है, जाति में बांटते हो आप लोग। लेकिन जब उस सूर्य कुमार यादव को गाली दे रहा था सौरभ भारद्वाज, तब वो जो यादव नाम से उनकी लेकर वो बात करते हैं तो उनके पक्ष में कोई नहीं खड़ा हुआ। यादव तो मोहन यादव भी हैं, यादव तो मोहन यादव भी हैं जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो आप जाति पाति पर जो चमचे उनके अखिलेश के लिख रहे थे वो भी चुप हो गए, सौरभ भारद्वाज को जवाब देते कि आपने ऐसी बात कैसे कह दी। यानी देश की बात जो भी करेगा ये लोग उनके खिलाफ खड़े होंगे। अरे आपको धरने करने चाहिए थे मैच से पहले। अरे जब भारत जीत गया उसके बाद आप वीडियो बनाकर डाल रहे हो। मेरे कहने का अभिप्राय यही है कि कांग्रेस की नीचता इतनी हो गई है, अब वो भाजपा के वोटर को तो गाली देते ही देते हैं, लेकिन अब उन्होंने पूरे देश को, यानी जो कांग्रेस के नेता या कांग्रेस के चमचे जो कांग्रेस के हैं उनको भी गाली दी है कांग्रेस की इतनी बड़ी नेत्री ने, और वीडियो बनाकर दी है और ट्वीट किया है। और उसके पीछे पूरी शह जयराम रमेश और जिसमें राहुल गांधी का हाथ है, उन्होंने कोई भारतीय टीम को बधाई नहीं दी। अरे हमने पाकिस्तान को हराया, मैच हम भी नहीं चाहते थे हुआ ना हो, लेकिन जब भारत जीतता है तो देश जीतता है। और इन खिलाड़ियों ने स्पष्ट बताया, क्योंकि कितने दबाव में था वो लास्ट मैच, लेकिन उन्होंने बताया कि हमें अपने देश के लिए खेलना था। उनके लिए व्यक्तिगत मैच नहीं था। हार जाते तो क्या हो जाता, क्या भारत पहले पाकिस्तान से नहीं हारता था? तो कोई बड़ी बात। लेकिन ये एशिया कप ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक भी मैच अगर भारत हारता, जीतने के बाद कांग्रेस ये कर रही है, बाई चांस वो जब लास्ट ओवर में 10 रन चाहिए थे और छक्के की जगह वो कैच आउट होते और भारत मैच वो हार जाता, तो इस भारत में ये लोग क्या हालत करते। जो लोग भारत की जीत को भी बर्दाश्त नहीं कर रहे, अगर भारत हार जाता क्या करते। ऑपरेशन सिंदूर की भी वही स्थिति है, अगर भारत हार जाता, उस युद्ध में नुकसान होता, क्या करते। भारत ने पाकिस्तान को चारों खाने चित कर दिया, उनके 11 एयरबेस गिरा दिए, उनके 7-7, 6-6 फ्लाइट जेट उड़ा दिए,
और यहां पर पूछा जा रहा था कि अपने कितने विमान मरे, कितने विमान गिरे हैं, और भारत को कहीं ज्यादा नुकसान होता, क्योंकि सब देश देख रहा था, भारत में तो आराम से बैठे थे, सब डिफेंस सिस्टम अपना काम कर रहा था, उनकी एक मिसाइल भी यहां पर नहीं गिरी थी। आपको ध्यान होगा उस पूरे युद्ध के मामले में। लेकिन यहां पर बैठे लोग भारत की हार को लेकर प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। अरे युद्ध में जब पाकिस्तान जीतेगा या भारत हारेगा या उसके दबाव में भारत का कुछ हिस्सा जाएगा तो वो नुकसान व्यक्तिगत तौर पर भी हमारे को होगा, एक राष्ट्र के तौर पर तो होगा ही होगा, लेकिन व्यक्ति के तौर पर भी होगा। लेकिन अभी भी कांग्रेसी लोगों को समझ नहीं आएगी, अभी भी वो जस्टिफाइड करेंगे, जिन्होंने मैच देखा है, जिनको कांग्रेस गद्दार बता रही है अपने ही लोगों को। तो आज के अंक में इतना ही। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।